छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों का चैप्टर है जो पूर्व से चला आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाकी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं लगभग। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट में ही छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि परीक्षा के ख्याल से भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो होता है कि बहुत बड़ी रेस का जो घोड़ा है होता है छोटे रेस में पिछड़ जाता है, क्योंकि उसके अनुसार उसकी आदत हो जाती है। तो शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज हम लोगों को देखना है। मुझे लगा कि हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा समझ लें। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का यह जो है यह बुक है डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा एंड डॉक्टर S.P. गोयल द्वारा लिखित साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम प्रॉब्लम नंबर 3 को लिया। प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है कि डिटरमाइन द नेट वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ 2-3 तरह का मकान 3 तरह का दिया है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, और इसी को कह रहा है बनाने के लिए। तो जो है इसमें है कि एक्सपेक्टेड फेयर रेंट हाउस 1 का 84,000, हाउस 2 का 84,000, हाउस 3 का भी जो है 84,000। म्यूनिसिपल वैल्यू सबका 72,000 है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट हाउस 1 का 80,000, हाउस 2 का 90,000 और हाउस 3 का 78,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी रिमेन्स लेट। अगर किराए पर दिया जाता तो इसका जो है एक्चुअल जो रेंट प्राप्त होता वो दिया है कि थ्रू आउट प्रीवियस ईयर 1,20,000, 1,44,000 और 1,80,000। अर्थात मकान नंबर 1, 2 और 3 जो है उसका 3 दिया है। उसके बाद अनरियलाइज रेंट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 30,000 है फर्स्ट का, सेकेंड का 72,000 और थर्ड का भी 72,000। और लोकल टैक्स पेड बाई द ऑनर इन प्रीवियस ईयर। फर्स्ट मकान का 6,000, सेकेंड का 12,000 और थर्ड का 18,000। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, इसको हम लोगों को जो है समझना चाहिए, ताकि किसी तरह के मकान की अगर बात आए तो आप अगर चाहे विद्यार्थी के रूप में आपको बनाना हो, एक प्रोफेशनल के रूप में हो, या एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के रूप में हो, हर तरह से आप इस बात को समझें। क्योंकि आज यहाँ का जो क्वेश्चन है वह जो दिया जाता है स्टूडेंट को, वह यह मान के नहीं दिया जाता है कि वह सिर्फ स्टूडेंट है और सिर्फ परीक्षा में ही उसके जो पढ़े हुए चीज है या क्वेश्चन काम आएंगे, उससे सब चीज, क्योंकि आगे वही देश का भविष्य है, उसी को कुछ भी वो बन सकता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, या तो वह स्वयं लैंडलॉर्ड हो सकता है, जैसे टैक्स
टैक्स पेयर हो सकता है, या वो प्रोफेशन हो सकता है दूसरे का टैक्स लायबिलिटी जो है डिटरमाइन करने का उसको वो काम करे, या वो इनकम टैक्स अथॉरिटी भी हो सकता है। तो इसलिए हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हमें जानना जरूरी है। तो इसी पर्पस से एक क्वेश्चन ये सब दिए जाते हैं। और यहाँ चूंकि हमारे परीक्षा का मापदंड तो या हमारी पढ़ाई का जो एक्चुअल जो मापदंड है वह परीक्षा ही है और परीक्षा के परिणाम है, तो उसके ख्याल से भी है। तो यहाँ ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम जो विद्यार्थी हैं इसलिए विद्यार्थी की हैसियत से, लेकिन हम आगे यह माने कि हम कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें सारी चीजों को जानना आवश्यक है। तो अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हो ही गया, हम हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट 80,000, 84,000, 78,000 और एक्चुअल रेंट 1,20,000, 1,44,000, 1,80,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ए आर बी, व्हिचएवर इज मोर या व्हिचएवर इज ग्रेटर, जो ज्यादा होता है वही माना जाता है। इसलिए यहाँ इस मानेंगे 1,20,000 फर्स्ट मकान के लिए, सेकेंड के लिए 1,44,000 और थर्ड के लिए 1,80,000, यही मानेंगे। अब इसके बाद लेस लोकल टैक्सेस पेड। तो लोकल टैक्स पेड बाय ऑनर इन प्रीवियस ईयर 6,000, 12,000 और 18,000 और अनरियलाइज रेंट 30,000, 72,000 और 72,000। तो अब इस 1,20,000 में से घटा देंगे कितना, 30 और 6 36,000, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया है। और 72, 12 84,000 और इसमें 72, 10, 82, 8 90,000। तो यह आ गया 84,000, 60,000 और 90। बस हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 अब इसमें है कि एक द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इज ₹72,000। The deductions claimed are as follows: 1. Repairs ₹2,000, house tax paid 6,000। तीसरा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयरिंग द हाउस ₹40,000 और चौथा है इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू 1,000। अब हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो वही जो हमारा हेडिंग है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। अब नेट एनुअल वैल्यू, हमारा नेट एनुअल वैल्यू जो है इसका है 72,000। चलिए हम 72,000 हमने लिखा, लेस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इसका 30% एनुअल वैल्यू जो है निकाल लिए। तो और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 40,000 वह निकाल लिए। तो हमारा हो गया 21,600 और 40,000 बराबर
61,006। अब इनकम उसको घटा देंगे 72,000 में तो 10,400। बाकी जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बताया हूँ, बाकी आपका कोई छूट नहीं मिलता है, सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन हम घटा देते हैं, बाकी अन्य कोई छूट नहीं मिलती है। तो यही हमें ध्यान में रखना है कि बाकी कोई इन्होंने जितने छूटों की मांग किया है कि रिपेयर का हाउस, तो जो है उनको हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। अब हम नोट में से इन क्वेश्चन नेट इनवर्स वैल्यू इज गिवन, इट प्रूव्स दैट हाउस टैक्स पेड हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। करेक्ट, क्योंकि इसलिए हम कह दिए कि भाई यह प्रश्न साफ किया है कि शुद्ध वार्षिक मूल्य, हिंदी में या अंग्रेजी में नेट एनुअल वैल्यू। तो जब नेट एनुअल वैल्यू कर रहा है, इसका मतलब है कि एनुअल वैल्यू नहीं, तब टैक्स जो है ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट किया जा चुका है, इसीलिए तो सीधे एनुअल वैल्यू देता है। एक बात समझ में आती, तब हम उसमें से जो टैक्स है, हाउस का टैक्स है, वो घटाते। कुछ लोग चालाकी करते हैं इस तरह का, तो यहाँ इसकी नेट एनुअल वैल्यू दिया गया है, इसलिए हमने इनके हाउस टैक्स को नहीं घटाया है और बाकी एक्सपेंसेस को नहीं लिखा। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो जानते हैं, लेकिन कभी भी मैं इसलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ कि परीक्षा के ख्याल से आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा हर चीज क्लियर रहनी चाहिए, इसलिए यहाँ आप लिखेंगे तो बेहतर होगा, आपको मार्क्स बढ़िया आएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी को लगेगा कि नहीं, लड़के को जानकारी है, तभी इस तरह से जो है यह लिखा है। अन्यथा सीधे अगर लिख देंगे तो लगेगा कि कहीं कोई उतार लिया है, इसको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हमेशा वर्किंग नोट जरूर दिया कीजिए कि जो चीज कहीं जो कंफ्यूजन वाली बात हो वह क्लियर रहे। तो यह हो गया। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 को मैं यही चाहता हूँ कि मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, आपको थोड़ा सा भी लॉकडाउन का कोई परेशानी न हो कि नहीं लॉकडाउन के चलते हमारी पढ़ाई बाधित हुई, हम लोग काफी पिछड़ गए, यह न हो। इसलिए मैं मैक्सिमम प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ। बल्कि यूँ कहिए कि एक शायद क्लासरूम में नहीं सॉल्व हो पाता, क्योंकि वहाँ एक समय की सीमा रहती है, पहली बात। दूसरी बात होती है क्योंकि क्लास में विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहती है, तो बीच में टोका टोकी, किसी तरह का डिस्टर्बेंस, कोई विद्यार्थियों का आना जाना, तो इसके चलते जो है बाकी डिस्टर्बेंस होता है। और यहाँ चूंकि सिर्फ इसी के लिए हम लोग हैं, घंटों तैयार करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके, या नोट्स जो बनाने होते हैं नोट्स बनाते हैं, इसके बाद उसको कंप्यूटर पर जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और चूंकि हम लोग हैं एक तरह से कहिए कि 19वीं शताब्दी ही कह लीजिए कि उस जमाने के लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि कंप्यूटर का हमें कितना नॉलेज है यह हम जो है हम छिपाना नहीं चाहते हैं। इसमें थोड़ा हम लोग का हाथ तंग है। अब आज के बच्चों जैसा आप लोग उसमें माहिर हो, हम लोग नहीं हैं और न हो सकते हैं। या तो आप ही जैसे बच्चों के चलते जो है हम लोग भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, सीख ही रहे हैं, कहिए सीखे नहीं हैं। अभी हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। मदद लेके आप लोग इनके बच्चों से ही, चाहे अपने बच्चे हों या जो भी हों, तो मदद लेके हम लोग थोड़ा बहुत सीखे हैं। और खास इस पीरियड में भी ज्यादा सीखे हैं। इसलिए एक बात तकलीफ तो है,
काफी लग रहा है कि इस महामारी में क्या स्थिति होगी, भगवान जाने आगे मैंने किस स्थिति में हम लोग रहेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अभी कल इसीलिए हम लोग का आंदोलन था। हमारे यहाँ पूर्व में एक शिक्षक जो यहीं ज्वाइन किए थे, अपनी सर्विस की शुरुआत किए थे, बाद में वो चले गए आरा, वहाँ जा करके वो जो है विद्यालय के कॉलेज इंस्पेक्टर साइंस के थे और इस कोरोना महामारी में जो है पॉजिटिव पाए गए और 3 सालों के अंदर जो है उनका स्वर्गवास हो गया। इसको करें कौन किसकी क्या स्थिति होगी या कोई नहीं जानता, लेकिन खैर हार नहीं मानना है। यही ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, साफ सफाई रखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही बिताइए, ज़्यादा बाहर घूमने का प्रयास नहीं कीजिए। लोगों को मिलना जुलना कम से कम, आवश्यकता पड़ने पर ही रहे या बाहर निकलना तो बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। जब भी बाहर निकले चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, इतना जरूर ध्यान रहे। तो इसके बाद जो है तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखें। बीच में थोड़ा सा मैंने रेस्ट आप लोगों को दिया। तो प्रॉब्लम नंबर 7 में है कि पढ़ ही दे रहा हूँ क्वेश्चन को। श्री रमेश owns a big house। वैसे क्वेश्चन बहुत लंबा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच was completed in May 2007। 50% of the floor area is let out, 50% let out है और मंथली रेंट है 22,500। 25% फ्रॉम इज बाई ऑनर, खैर वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है और उसमें 25% में अपने सह रहा है। चलिए हम लोगों को 50% से मतलब बाकी दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट। तो बाकी तो हमने क्वेश्चन आंसर में दिख ही दिया है, इसलिए यही हम लोग देख लेंगे। किताब आप अपने सामने रखना। Annual value of 1/4 portion being used for own business not considered। ठीक है, annual value of 1/4 portion self occupied or residence तो नील होगा इसका। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, अब इसका इंटरेस्ट जो है 3 लाख का 1/4 तो और 30,000 बीच इधर इजलिए तो 30,000 भी कम है, इसलिए इसमें 30,000 छूट मिलेगा इनको, अर्थात इनका 30,000 का घाटा माना जाएगा। अब आएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाफ पोर्शन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। यह जो है 3 लाख लेस हाफ म्यूनिसिपल टैक्स पेड 40,000, इसका एनुअल वैल्यू हुआ 2,60,000। अब इसमें जो है डिडक्शन उसको हम लोग लेस करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि 30% एनुअल वैल्यू का डिडक्शन मिलता है, तो 78,000 डिडक्शन हुआ और 1/, हाफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर 1,50,000, तो 2 लाख टोटल हुआ 2,28,000, तो 32,000 जो है ये हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब चूंकि पहले का 30,000 का घाटा है इनका सेल्फ ऑक्युपाइड वाले हाउस में, तो अब बी माइनस ए, उसको बी हमने लिखा था, यहाँ यह बी है वो ए था, बी माइनस ए अर्थात 32,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा 2,000।
नोट हमने दे दिया है कि म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ हाफ हाउस 3 लाख, स्टैंडर्ड रेंट ऑफ हाफ हाउस 4,50,000, एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाफ हाउस 1 or 2 which ever is less, दूसरा था पे दी एक्चुअल रेंट ऑफ हाफ हाउस 2,70,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ए आर बी which ever is greater, इसलिए 3 लाख को माना गया है। क्यों 3 लाख को लिखा गया, यही इसको बताया जा रहा है आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Computation of annual value of self-occupied portion for part of the year stated as laid out. Gross annual value, expected rent ₹5,000 or actual rent 1,200, whichever is greater, तो 5,000 ग्रेटर है इसलिए 5,000 लिखेंगे। लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड 1,000, तो एनुअल वैल्यू हमारा हो गया 4,000। और बी में एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन फॉर फुल ईयर नीड, एनुअल वैल्यू हमारा हो गया 4,000। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम 9। प्रॉब्लम 9 में है किसी मनोहर एक मकान का स्वामी है, जिसका गत वर्ष 2018-19 में के लिए नगर पालिका मूल्यांकन 24,000 है। मकान पर नगर पालिका का 2,000 रुपया है कर, परंतु उसने 2018-19 में 1,000 रुपये का भुगतान किया। मकान स्वयं रहने के काम आ रहा था, परंतु बाहर जाने पर 1/12/2018 से मकान 2,000 रुपये मासिक किराए पर दे दिया गया। गत वर्ष 18-19 में उसके निम्न व्यय थे: बीमा प्रीमियम, किराएदार ने 1 माह किराया नहीं दिया, वह किराए का निर्धारित पूरा करता है। अब मकान संपत्ति क्या आगे करना, चलिए तो कंप्यूटेशन हम करना सकते हैं। हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर द पार्ट ऑफ ईयर ट्रीटेड एज लेट आउट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट 24,000 और एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड 8,000, बीच एवरेज ग्रेटर, तो 24,000 को ग्रेटर माना हमने। लेस म्यूनिसिपल टैक्स 1,000, चूंकि 1,000 ही उन्होंने दिया है तो इसलिए 1,000 घटेगा। और अनरियलाइज रेंट, जो 1 महीने का किराया नहीं दिया किराएदार, वो है, तो 3,000। एनुअल वैल्यू हुआ 21,000 और जो है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू तो 6,300 और इंटरेस्ट 3,000, तो हो गया 9,300। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया हमारा जोड़ दिए हम लोग 21,000 और 9,000, इसमें घटा दिए 9,300 21,000 में, तो हमारा हो गया 11,700। यही हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो छात्रों, आज हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त या हो गया करीब से, न चूंकि ऑलरेडी पहले से थ्योरेटिकल पोर्शन सब हम लोग कर लिए थे, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी हो गया था,
और फिर दोबारा इसको दोहराने के ख्याल से मैंने इसका न्यूमेरिकल सब शुरू किया था, और उसमें भी हम लोग लगभग जो है सब क्वेश्चन बना गए, कुछ को छोड़ के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने हल कर दिया। अगर इसके बावजूद आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन लगे, कोई डाउट हो, तो अथवा ऐसा कोई क्वेश्चन जो लगे कि नहीं बन पाया है या किसी अन्य किताब का ही हो, किताब के अलावा, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। सभी लोगों को यह मैं खुला आमंत्रण दे रहा हूं कि आप जब इच्छा हो कभी भी आप हमसे जो है कोशिश करें, प्रयास करें कि आप हमसे अपने जो भी कंफ्यूजन होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उसको आप हमसे जरूर शेयर करेंगे। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर। आज देखिए बस इतना ही, शेष अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।